नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी झारखंड के सहायक अध्यापकों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के तो आपको बताते चले। देखिए, यहाँ पर झारखंड में आप सभी शिक्षकों को प्रत्येक महीना के 1 तारीख को पेमेंट करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है। यह पत्र राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से निर्गत किया गया है। उस पत्र को भी हम यहाँ पर दिखलाएंगे। उस पत्र को आप देखिएगा, सारा कुछ पढ़ के भी बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक आपको हम बता दें, यदि आप झारखंड राज्य या किसी भी राज्य से हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर JCERT जैक की किताब का बना हुआ स्पेशल नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से सारा कुछ ऑनलाइन आपको दिया जा रहा है। आप सभी यहाँ जुड़ कर तैयारी कर सकते हैं। और यदि आकलन परीक्षा की भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आकलन परीक्षा के लिए भी कंप्लीट नोट्स यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि JCERT जैक की किताब का 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से परचेज करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको झारखंड में इसी की किताब पढ़नी पड़ेगी। बाहर के बाजारों और प्रैक्टिस किताब कोई भी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि इससे कुछ भी फायदा आपको होने जाने नहीं जा रहा है। तो आप सभी अवश्य जुड़ करके यहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ कितने 500 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। यदि आकलन और जेटेट दोनों करेंगे तो 700 रुपये की तैयारी करवा जा रही है, और केवल आकलन की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सरकार की तरफ से क्या पत्र निर्गत किया गया है। कोडरमा जिले की तरफ से आया हुआ है, लेकिन यह राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसी के आधार पर यह पत्र निर्गत किया गया है। आपके भी जिले में यह पत्र निकल गया होगा, नहीं निकला है तो आज नकल में निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है। ठीक है, देखिए यह पत्र जो है विशेष रूप से कोडरमा जिले में दिया गया था। हम आपको दिखा देते हैं। पारा शिक्षकों के वेतन मानदेय भुगतान हेतु उपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में। देखिए उपस्थिति विवरणी जो है पारा शिक्षकों का, आप सभी सहायक अध्यापकों का, देखिए बहुत विलम्ब से कभी कभी जाता है, लेकिन अब जो आपकी EPF खुल जा रही है ना, इस EPF के खुलने के बाद अगर आपके जो मानदेय हैं अगर वो विलम्ब से जाती है तो उसका दायित्व सरकार को भोगना पड़ता है, क्योंकि जो अंशदान देती है उसमें दंड लगता है सरकार को। ठीक है, इसीलिए आप देखते हुए चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे कुछ भी हो, सबका पेमेंट जो है एक नियत तिथि मतलब 5 तारीख तक लगभग कर दिया जाता है, क्योंकि 15 तारीख तक ये राशि का डिडक्शन होता है। ठीक ना, तो उसी के संबंध में यह पत्र निकल के आया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, उपयुक्त पत्र के संबंध में अंकित करना है कि सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सहायक अध्यापक पारा शिक्षक, प्रखंड MIS समन्वयक, अन्य कर्मचारी भविष्य निधि को सुविधा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, इसमें क्या है, मानदेय से कर्मचारी भविष्य निधि कटौती को विभिन्न पदों में जमा किए जाने के प्रत्येक माह की अंतिम तिथि 15 तारीख निर्धारित की गई है। ठीक है, 15 तारीख तक कर देना है। इसको रखते हुए, दृष्टिपत्र रखते हुए ससमय वेतन भुगतान हो एवं अंशदान के किसी प्रकार का वित्तीय दंड कार्यालय को वहन न करना पड़े। अगर अंशदान में लेट होता है तो वित्तीय दंड किसको, कार्यालय को, ऑफिस को वहन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी स्तरों के कर्मचारियों का मासिक वेतन या मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह की 30 तारीख तक कर दिया जाता है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी का भी यही होता है, 30 तारीख तक कर देने का आदेश है, लेकिन नहीं के कंडीशन में आपको कब तक होता है तो वो 1, 2, 3, 4, 5 तक सभी का होता है। आपको भी उसी आधार पर जोड़ा जा रहा है, उसी के लिए यह पत्र निकला हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए नवंबर से ही कहा गया है। ये क्या कहा गया है, नवंबर से ही कहा गया है। देखिए, तो आपसे समेत कर्मियों को उपस्थिति विवरणी मांगते प्रत्येक माह के 25 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगर 25 तक उपलब्ध होगा तो आपका पेमेंट 30 तक हो जाएगा, या 1, 2, 3, 4, 5 तक हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ कहा गया है, और यह नवंबर से ही निर्धारित करने के, देखिए इसके लिए यह माह नवंबर 2024 के कर्मचारियों को उपस्थिति विवरणी 26 तक से चालू माह के 25 तारीख तक जिला परियोजना कार्यालय को अप्लाई, ये नवंबर से ही कहा गया है। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा। धन्यवाद।